चलो एक दूसरे से ताल्लुक जोड़ लेते हैं, मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ। आपके हमारे इस वक्त की जो कैफियत है उसे मैं शायद मैं फिर से ढालने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब रूह पर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करने के लिए, तो एक सवाल लेकर गए कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह पाक ने कहा मूसा जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश करता हूँ, बारिश बरसाता हूँ। फिर परवरदिगार से दूसरा सवाल हज़रत मूसा ने कहा कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो बारिश करता है, बारिश भेज देता है, उससे भी ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? अल्लाह पाक ने कहा मूसा जब मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ अपने किसी बंदे से तो उस बंदे के घर मेहमान भेज देता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा कि परवरदिगार जब तू खुश होता है तो बारिश भेजता है, जब उससे ज्यादा खुश होता है अपने किसी बंदे से तो उसके घर मेहमान भेजता है, उससे भी ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो परवरदिगार ने कहा कि मूसा मैं अपने बंदे से जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ तो उसके घर बेटी पैदा कर देता हूँ। आज दुनिया में नारा दिया जा रहा है बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। 1450 साल तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खाक की इस जमीन पर तशरीफ फरमा हुए तो उस वक्त मक्के की गलियों में बेटियों को की पैदाइश को बुरा माना जाता था। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपनी जिंदा बेटियों को जिंदा जरगोर कर दिया, दफन कर दिया। जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के मर्तबे को पहुंचा दिया कि आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमान से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। हर आंगन में बेटी होती है, कहीं बहन की शक्ल में, कहीं माँ की शक्ल में, कहीं बीवी की शक्ल में। आपके अपने घरों में भी बेटी होगी। दो मिसरे बताओ बुरहानपुर के शायर है शऊर आशना, लाजवाब हो जाइएगा तो तालियों में अपनी उस कैफियत को तब्दील कर देना जब मैं मिसरे मुकम्मल करूंगा। सिर्फ 2 मिसरे। आपके भी घर में बेटियां होंगी। मिसरे सुने, कहते हैं कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है, मिसरा लग जाए, मिसरा पहुंच जाए, आपकी कैफियत तब्दील हो जाए तो तालियां हो जाइएगा कि जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। जैसे खुर्शीद से तारों में चमक आती है मेरी बेटी में मेरी माँ की झलक आती है। आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी मिट्टी की बेटी। ये फतेहपुर पता नहीं मुल्क हिंदुस्तान के किन किन कोशों में नाम लिखा होता है, बैनर सफेद, पोस्टर सफेद, गुले सबा, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है फतेहपुर। वो आपका फतेहपुर होता है। अगर आपकी ये बिटिया न होती तो उस नाम को वहां तक पहुंचाने वाला कौन होता? एक सवाल तो होता ही है। लेकिन ये आपकी अपनी इस मिट्टी के, आपके अपने इस कस्बे के नाम को वहां तक ले गई जहां तक आम बेशतर लोग न पहुंच सके होंगे। अब मैं चाहता हूं कि बेपनाह मोहब्बतों को फतेहपुर इस नाम को लेकर वहां तक गुले सभा पहुंच रही है और वहां से वहां की मोहब्बतों को समेट कर आपकी मिट्टी में ला रही है। मैं आप देखना, मैं मालेगांव से देखने के लिए आया हूँ कि जिस बिटिया को पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नवाजा जाता है उससे उसकी मिट्टी के लोग कैसा नवाजते हैं। मैं गुले सभा से गुजारिश करता हूँ, आइए, पूरा मुल्क हिंदुस्तान आपको नवाजता है। अब आपकी अपनी मिट्टी के लोग आपको नवाजने के लिए बेचैन और बेकरार है। आपकी मोहब्बतें आपकी जोरदार तालियों में गुले सभा के इस्तेमाल में बदल जानी चाहिए। जोरदार तालियों से आप इजाजत दीजिए। मैं गुले सभा से गुजारिश करता हूँ कि शायरी अपनी मिट्टी के लोगों को सुनाए। मोहतरम सदर साहब और मुज़्ज़िज़ कराम, गैस पर बैठे तमाम शोर जहां, मैं इस कामयाब मुशायरे के मुबारकबाद पेश करती हूँ मेरे भाई राहिल साहब का, डॉक्टर फहीम साहब का, शाहिद अली सिद्दीकी साहब का, जिनकी काविशों से आज का मुशायरा सच पाया है। साथ ही साथ शख्सियत जनाब इरशाद अहमद कमर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी काविशों से आज के खूबसूरत मुशायरे का गुलदस्ता सजा हुआ है। बहुत अदना से शायरा हूँ, लेकिन आपकी समातों पर मुझे यकीन है
इंशाल्लाह अगर कोई भी शेर आपके दिल को दस्तक देगा तो वही दुआएं मुझे मिलेंगी जो हमेशा आपकी दुआएं मुझे मिलती रही हैं। मैं एक मतलब और शेर हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से घरों के लिए लोग बाहर रहते हैं और अगर लगे कि मैंने कुछ कहने की कोशिश की है तो एक शख्स के लिए दुआएं चाहती हूँ। एक मतलब मैं चाहती हूँ कामयाब इशारे के लिए 2 बार तालियां बजाएं। हासिल करती हूँ मतलब बतौर खास ऐसा नहीं कि शौक में यहाँ पे सबब गए, ऐसा नहीं कि शौक में या बेसबब गए, यहाँ पे सबब गए। ऐसा नहीं कि शौक में यहाँ पे सबब गए, पे सबब गए। यूं भी नहीं मनाने वो जश्ने तरफ गए, जश्ने तरफ गए। गुर्बत ने छीन रखी थी, गुर्बत ने छीन ली थी, गुर्बत ने छीन रखी थी जीने की लाज़तें, गुर्बत ने छीन रखी थी जीने की लाज़तें। मजबूर हो के बेटे कमाने अरब गए, बेटे कमाने अरब गए, कमाने अरब गए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब और एक शेर पेश करती हूँ। हालांकि मुझे कभी डर नहीं लगता है, लेकिन अल्लाह जाने क्यों अपने शहर में जब भी आती हूँ तो एक अजीब सी कशमकश में रहती हूँ। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सुनिए मतलब हाजिर कर, जी हाँ ये तो हर किसी के साथ है, लेकिन ये मेरी खुश नसीबी है। हाजिर करती हूँ मतलब अपने खास शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी, शाम गम आज तो खुशियों में बदल जाएगी। मीर से मिलने सुना है कि गजल जाएगी, अच्छा मिसरा है मीर से मिलने सुना है कि गजल जाएगी। जब तेरी चश्मे करम होगी मुकातर मेरा, जब तेरी चश्मे करम होगी मुकातर मेरा, बस उसी पल मेरी तकदीर संवर जाएगी, बस उसी पल मेरी तकदीर बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा आप सब ने अपनी पहुंच नवाजा। यहीं से मैं मुकम्मल गजल हाजिर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये गजल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे आपकी समातों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह आपका हर शेर पे मुझे आपकी दुआएं मिलेंगी। मतलब हाजिर जी जी दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा सुनेगा। मुझे खबर है न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं, कि तुमसे प्यार के बदले अज़ाब इतने हैं। मुझे खबर ही न थी एहतिसाब इतने हैं। यहाँ से शेर हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाया। तुम्हें बताओ कसीदा तुम्हारा कैसे लिखूं, तुम्ही बताओ कसीदा तुम्हारा कैसे लिखूं, तुम्हें बताओ कसीदा तुम्हारा कैसे लिखूं, तुम्हें बताओ कसीदा तुम्हारा कैसे लिखूं, कि एक रुख में तुम्हारे नकाब इतने हैं, एक रूप में तुम्हारे नकाब इतने हैं। ये शेर में बतौर खास हाजिर करती हूँ, मुलाज़ा फरमाए। सुनेगा। अब आईना भी
उठाने से डर रहे हैं लोग, अब आईना भी उठाने से डर रहे हैं लोग, अब आईना भी उठाने से डर रहे हैं लोग, अब आईना भी उठाने से डर रहे हैं लोग। हमारे दौर के चेहरे खराब इतने हैं, हमारे दौर के चेहरे। तालियां आनी चाहिए थी इन मिसरों पर। ये लाजवाब शेर आपके दरमियान खुले सभा ने पढ़ा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। सुनिए। किसे बताऊं अजब कश्मकश में रहती हूँ, किसे बताऊं अजब कश्मकश में रहती, किसे बताऊं अजब कश्मकश में रहती हूँ। अल्ताफ भाई खास मुलाजा सुनेगा, कलीम भाई सुनेगा, शेर मुलाजा फरमाएं। किसे बताऊं अजब कश्मकश में रहती हूँ, किसे बताऊं अजब कश्मकश में रहती हूँ, कि दो है आंखें मेरी और ख्वाब इतने हैं, ये दो है बहुत शुक्रिया नवाजिश। मक्का महल फतेहपुर की नजर करती हूँ, क्योंकि यहाँ कोई वालिद की शक्ल में, कोई भाई की शक्ल में है और सब मेरे अपने हैं। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी मैं आप सबकी दुआओं की बदौलत हूँ, जो कुछ भी इस मुकाम पर पहुंची हूँ, मैं एक शेर अहले फतेहपुर की नजर करती हूँ, खुसूसी आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, मुलाजा फरमाएं। सबा तुझे तो महकना ही था गुलों की तरह। क्या बात है, देखिए आपकी मिट्टी का शेर आप तक पहुंचता है। क्या सबा तुझे तो महकना ही था गुलों की तरह, सबा तुझे तो महकना ही था गुलों की तरह, कि तेरे सर पे तो आके गुलाब इतने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गजल से कदर एक मक्ता और एक शेर पेश करती हूँ, बतौर खास आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनेगा। मैं एक मिनट बुले सभा, मैं थोड़ा सा वक्फा इसलिए लेना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए और फतेहपुर के जितने भी लोग हैं, मैं जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी बिटिया, आपकी अपनी मिट्टी की अमानत आपके सामने है, तो कहीं ना कहीं एक झिझक सी होती है दाद देने में। यार ये तो अपने ही घर की है, दाद दिए भी तो चलेगा, नहीं दिए भी तो चलेगा। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं, और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाब भी सरदार लगने लगते हैं। तो मुझे लगना चाहिए कि आपकी अपनी मिट्टी की अमानत है गुले सभा, पूरा मुल्क हिंदुस्तान अगर इसे मोहब्बतों से नवाज रहा है, तो फिर आप पीछे क्यों हैं। एक मरतबा तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों से इजाजत दें, ताकि गुले सभा आपके दरमियान और मजीद शायरी आपके दरमियान पेश करें। एक मतलब एक शेर हासिल करना चाहती हूँ, बतौर खास बना कर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ। क्या बात है, बनाकर ख्वाब मुझको तुम हंसी ताबीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ, मुकम्मल जिंदगी की खुशनुमा तस्वीर बन जाओ। चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं, चलो एक दूसरे से एक ताल्लुक जोड़ लेते हैं, मुझे किस्मत बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ, बना लो तुम मेरी तकदीर बन जाओ। बहुत शुक्रिया नवाजिश। आइए यहाँ से मुकम्मल गजल का मतलब हासिल करती हूँ, बतौर खास मुलाज़ा में सुनिएगा। जब लोग आँधियों के
जब लोग तरफदार हो गए, अच्छा मिसरा है। जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए, जब लोग आंधियों के तरफदार हो गए, नन्हे चराग खुद ही समझदार हो आंधियों के तरफदार हो गए। शेर भी हासिल करती हूँ, मुलाजिम सुनेगा। पैरों में बेड़ियों की खनक पूछती रही, पैरों में बेड़ियों की खनक पूछती रही, क्यों उनका नाम लेके गिरफ्तार हो गए, आंधियों के तरफदार हो गए। शेर में दाइस पर तशरीफ फरमा निजामुद्दीन साहब, रियाज साहब, हफीज साहब, अकील साहब, इन सबको इस शेर में शरीक करना चाहती हूँ। और गजल का बिल्कुल सच्चा शेर है, तो मुझे आपके समातों पर यकीन है कि इंशाअल्लाह एक शख्स की दुआएं चाहती हूँ। मुलाजा फरमाए, सुनेगा। हालात के बिगड़ने का एहसास तब हुआ, हालात के बिगड़ने का एहसास तब, हालात के बिगड़ने का एहसास तब हुआ, जब लोग मेरे घर के खरीदार हो गए, खरीदार हो गए। आखिरी शेर गजल का हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। किस वास्ते झिझक है, चलो मैं कदा चलूं, किस वास्ते झिझक है, चलो मैं कदा चले, किस वास्ते झिझक है, चलो मैं कदा चले, अब तो जनाब शेख भी मैखार हो गए, तरफदार हो गए। बहुत शुक्रिया नवाजिश, मकतब भी आप सबकी अदालत हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अब अहमियत कहाँ है, अब अहमियत कहाँ है, सबा ताज़ा फूल की, अब अहमियत कहाँ है सबा ताज़ा फूल, अब अहमियत कहाँ है सबा ताज़ा फूल की, कागज के फूल पज़म का मेयार हो गए, क्या अच्छा है बाबा, तरफदार। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आइए वो गजल पढ़ना चाहती हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोगों का हुक्म था उस गजल के लिए। हालांकि आपने बखूबी इस गजल को यूट्यूब के जरिए सुनी होगी, इंस्टा के जरिए सुनी होगी, लेकिन वो मेरी भी पसंदीदा गजल है। मैं चाहती हूँ उसके चंद शेर हाजिर करूँ, उसके बाद ज़िम्मत तमाम क्यों मुझे अभी अल्ताफ जिया साहब, शहजादा सलीम साहब को भी सुनना है। मैं गजल का मतलब हासिल करती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि एक मतलब जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दें। सुनिएगा, बतौर खास वो गजल हासिल करना चाहती हूँ जो मेरी भी पसंदीदा गजल है। सुनिएगा। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, आओ बैठो जरा। अगर उसी तरह आप सुनेंगे तो शायद मैं पढ़ पाऊंगी, वरना मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी कि आप सबको मालूम है कि इतनी खामोशी से हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं।
लेकिन ये अपने घर का मामला है। बहरहाल आप सबकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी, मेरे लिए ही हौसला अफजाई है। सुनेगा मतलब वगैरह खास। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, आओ बैठो जरा हमसे बातें करो, इस तरह सर झुकाने से क्या फायदा, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया, जिसकी किस्मत में जो था उसे मिल गया, अब ये आंसू बहाने से क्या उसे मिल गया, अब ये आंसू बहाने से क्या फायदा। गजल का ये शेर मैं आप सबको नजर करती हूँ, मुलाजा फरमाया। रात कैसे कटे गम की बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात, क्या बात है, रात कैसे कटे गम की बरसात में, जिंदगी रो पड़ी कैसे हालात में, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, सुनने वाला ही जब अपना मुंह फेर ले, फिर गजल गुनगुनाने जब अपना मुंह होश में नवाजिश। गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले करती हूँ, मुलाजा में सुनिएगा। कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ जा रहा था यही गीत गाता हुआ, कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ, कोई दीवाना दर दर भटकता हुआ जा रहा था यही गीत गाता हुआ, जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा। ये शेर में मोहतरम जनाब इरशाद साहब के तवस्सुल से आप सब सुनेंगे। मेरे महबूब तशरीफ ले आए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए, मेरे महबूब तशरीफ ले आए, दिल की महफिल सजी है न घबराइए, मुंतजिर शाम ही से है आंखें मेरी, मुंतजिर शाम ही से है आंखें मेरी, देर इतनी लगाने से क्या फायदा, मुंतजिर शाम ही से है आंखें मेरी। गजल का आखिरी शेर हासिल करती हूँ, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं इरशाद साहब, बात पेश करती हूँ। गजल का आखिरी शेर हासिल करती हूँ, मुलाजा फरमाएं, सुनेगा बगैर खास। तुम हमें देख लो हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले, तुम हमें देख लो हम तुम्हें देख ले, अब के बिछड़े न जाने कहाँ कब मिले, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ चलो जो हुआ सो हुआ, दाग दिल के दिखाने क्या फायदा, भूल जाओ
चलो जो हुआ सो हुआ। तभी आपका तालब हजरत अता करेगा। कोई शिकवा शिकायत न कोई गिला है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। कोई शिकवा शिकायत शिकायत न कोई गिला है सबा के लबों पर यही इल्तिजा। मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ, मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ। मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा। मैं ज़मीं पर बनी एक तस्वीर हूँ। मुझको ठोकर लगाने से क्या फायदा। आओ बैठो जरा हमसे बातें करो।